प्रथम शिव शिष्या नीलम दीदी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य में फॉरबिसगंज प्रखंड के सैफगंज पंचायत में शिव चर्चा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों शिव भक्त शामिल हुए। 251 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया। साथ ही कहा गया कि इन वृक्षों का संरक्षण शिव शिष्यों द्वारा किया जाएगा। शिव शिष्य मनीष कुमार ने क्या कुछ कहा। उपलक्ष्य में संगोष्ठी का शिव जो चर्चा हो रही है, शिव चर्चा के लिए जो संगोष्ठी हो रही है, किस उपलक्ष्य में किया जा रहा है? आज ये फॉरबिसगंज प्रखंड के अंतर्गत सैफगंज पंचायत में इस कालखंड की प्रथम शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद, जिन्होंने अपने खून और पसीने से शिव शिष्यता की बगिया को सींचा है, उन्हीं के ये 73वें जन्मोत्सव के अवसर पर जो है वो अररिया जिला के अंतर्गत जो फॉरबिसगंज प्रखंड है, उसी प्रखंड के गुरु भाई बहनों के द्वारा पर्यावरण वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण है ना, कि पर्यावरण संरक्षण में शिव शिष्यों की क्या सहभागिता है, हम लोग किस तरह से वृक्षों की रक्षा कर सकते हैं और क्यों हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए, इसी विषय पे आज का ये संगोष्ठी दीदी नीलम आनंद के जन्मोत्सव पर आयोजित की गई। लगभग कितना वृक्ष का आपने रोपण किया है? इस बार हम लोगों ने 251 पौधा दीदी के जन्मोत्सव पर लगाया है, अलग अलग जगहों पर। और पौधा लगाया ही नहीं है, हमारा उद्देश्य है पौधा लगाना नहीं, हमारा उद्देश्य है लगाए गए पौधों का संरक्षण करना, उसका बचाव करना। अगर हम बचाव नहीं कर पाएंगे तो ऐसे पौधा लगाने का कोई मकसद नहीं, कोई उद्देश्य। ये जो सिर्फ जन्म दिवस पर पर्यावरण को बढ़ावा मिले और क्या कह सकते हैं, क्या कि वृक्षारोपण, ये कहीं ना कहीं अच्छा मैसेज जा रहा है कि पर्यावरण इससे सुरक्षित रहेगा। आप तो अपने मानिए वीडियो के माध्यम से जो शिव गुरु भाई बहना है, उनको एक ये तो दे सकते हैं कि आप अपने जन्मोत्सव पे बच्चों के जन्मदिन पर या जिस किसी का भी जन्म दिवस मनाते हो, कम से कम 8 या 10 या 11 जो भी जितना हैसियत है उस हैसियत के मुताबिक वो वृक्षारोपण करे। सर, शिव शिष्यता की शुरुआत 1974 से हुई और शिव शिष्यता के जो जनक है साहब श्री हरिंद्रानंद जी, वो हमेशा से कह रहे हैं कि ये शिव की प्रकृति है और शिव की प्रकृति को बचाना हम शिव शिष्यों का धर्म है। तो ये जो शिव गुरु की शिष्यता है, ये लोगों के चेतना का परिमार्जन इस स्तर से करती है कि वो आप देख ही रहे हैं कि गुरु भाई बहनों के द्वारा आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े आध्यात्मिक कार्यक्रमों में गए होंगे, देखे होंगे। आपको ऐसा कम देखने को मिला होगा जहाँ कोई आध्यात्मिक परिपथ पे चलने वाले लोग पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हों, पेड़ पौधे लगा रहे हों और पेड़ पौधा लगाने के लिए लोगों को मतलब क्या कह रहे हैं कि संदेश दे रहा हो, ऐसा कम आपको देखने के लिए मिला होगा। ये साहब दीदी का सपना है, संकल्प है और उन्होंने कहा है कि यह शिव की प्रकृति है, इसको सजाना, संवारना, बचाना हम शिव शिष्यों का धर्म है और आखिरी सांस तक इस धर्म को निभाएंगे। समाज में बदलाव दिख रहा है। ये जो शिव चर्चा संगोष्ठी के माध्यम से समाज में जो जिस तरह से आप लोग बताते आते हैं, समाज में अनुशासित जीवन के तरह व्यवहार करना है, तो समाज में कुछ बदलाव नज़र आ रहा है। सर, हम कहना चाहेंगे कि शिष्य शब्द जो है ये संस्कृत के शब्द धातु से बना है। शिष्य शब्द का मतलब ही होता है जो गुरु के अनुशासन से अनुशासित होने योग्य हो, हाँ, जो गुरु का डिसिप्लिन माने। तो आप देख रहे होंगे कि कोई यहाँ प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है और हजारों के तादाद में लोग यहाँ शांत चित्त अवस्था में बैठे हैं और एकाग्रचित्त होकर के लोग शिव संगोष्ठी में गुरु भाई बहनों के विचारों को सुना रहे हैं। तो इससे आपको दिख रहा होगा कि लोग अनुशासित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जीवन में, इस लौकिक जीवन में शिव का आचरण उतर रहा है। धन्यवाद।